श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 19वां अध्याय और 23वां श्लोक 119-23 श्रीमद् भागवतम। समागताः सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथ नामुत्र न कश्चनार्थ ऋते परा अनुग्रहम आत्मशीलम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक, सत्य लोक के वासी हैं। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। ये परीक्षित महाराज वहाँ पर एकत्रित, ये जो भागवत कथा जो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो प्रश्नोत्तर जो अभी शुरू होने जा रहे हैं, तो परीक्षित महाराज वहाँ पर एकत्रित जो ऋषि मुनि है तो उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि समागतः सम आगतः, कि आप सब आगतः जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे ऋषि मुनि वहाँ पर भागवत कथा सुनने के लिए जो एकत्रित हुए हैं, सम आगतः सर्वतः, और बल्कि सभी दिशाओं से जो आप आए हैं, सभी दिशाओं से आए हैं, मतलब चाहे कोई किसी देश में हो, कोई किसी देश में हो, पर इस संसार में जो भी मुनि हैं, जो भी ऋषि है, उनके आने का कारण क्या है, तो वो बता रहे हैं कि सम आगतः सर्वतः एव, मतलब निश्चित रूप से, सर्वे आप सब, वेदा, कि आप सब किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? आप सब उस वैदिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य बताता है। कह रहे हैं कि वेदा यथा मूर्तिधरा, कि आप सब साक्षात वेद ही हैं, क्योंकि जो वेद हमें हमारे जीवन में समझा रहे हैं वो आप अपने आचरण से दिखाते हैं। वेद यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठ है, और बल्कि त्रिपृष्ठ यानी कि तीनों लोकों से ऊपर जो ब्रह्मलोक, जो सत्य लोक के बारे में चर्चा है, कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं उन सब तीनों लोकों से ऊपर या तीनों गुणों से ऊपर, हम ऐसे भी कह सकते हैं, तीनों लोकों से ऊपर या तीनों गुणों से ऊपर। भूभुवर स्वाहा, इन सब से ऊपर क्या है? तो कह रहे हैं कि न यह अथा न अमुत्र च कश्चन अर्थः, कि आपका यहाँ पर आने का और कोई उद्देश्य नहीं है। न यह अथा, अब यहाँ पर आकर आपके आने का केवल एक ही उद्देश्य है। ऋते, इसके सिवा आपका और कोई उद्देश्य नहीं है। पर अनुग्रहम, कि आप वास्तव में विश्व जीवों के कल्याण के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सब यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, किसके? जीवों के कल्याण के लिए। पर अनुग्रहम आत्मशीलम, और कह रहे हैं कि क्योंकि आपका यह स्वभाव आत्मशीलम, आपका स्वभाव ही यही है कि आप अन्यों के कल्याण के बारे में सोचकर यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि तो इसके पिछले श्लोक में भी आ रहा है कि आश्रुत्य तत् ऋषिगण वचः परीक्षित, और कह रहे हैं कि समम मधुच्युत, कि एक्चुअली यहाँ पर ऋषि मुनि
वैसे संसार में भी लोग कल्याण के बारे में सोचते हैं, बल्कि हर किसी का अपना अपना छोटा संसार तो है ही, हर किसी का अपना परिवार, उसका अपना संसार है, और वो अपने परिवार के कल्याण के बारे में सोचता है। पर सांसारिक दृष्टि से वो अर्थ, उसका इंटरेस्ट कहाँ है? अर्थ यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इंटरेस्ट। सामाजिक दृष्टि से हम धन को कमाने में समझते हैं कि परिवार का कल्याण है, ये सामाजिक दृष्टि है। या फिर कोई बहुत ज़्यादा अगर पढ़ लिख जाए, वो पढ़ लिखने का भी, पढ़ाने लिखने का भी अर्थ क्या है? कि वो पैसा कमा सके। पर यहाँ पर मना कर रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट है कि शुश्रूमाणः चरितानि विष्णु, कि आप सब यहाँ पर आकर आप सबका गुणगान है, आप कि वास्तव में आप सबका गुणगान है। क्यों? क्योंकि आप सब भगवान की कथा, विष्णु शुश्रूमाणः चरितानि विष्णु, कि आप सब भगवान की कथा में रुचि रखते हैं, इसीलिए आप सबका कल्याण सोच पा रहे हैं। तो भगवान को ऐसा क्यों वैसे बोला गया है कि, बल्कि यहाँ पर लिख भी रहे हैं मधुच्युत, यानी कि भगवान की कथा जो कि सुनने में बहुत मधुर है। तो संसार की कथा और भगवान की कथा में डिफरेंस क्या है? संसार में जो हम क्रिया कर रहे हैं और जो हम भगवान के, जैसे हम भागवत कथा कर रहे हैं, या हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उसमें और हमारी ग्राम्य कथा, भागवत कथा वर्सेस ग्राम्य कथा, तो डिफरेंस क्या है उसमें? क्या डिफरेंस है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे जो संत होते हैं, कि इस संसार में जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनकी आत्म अपने लिए कोई इच्छा नहीं होती है ना। जब कल्याण, आप दूसरे का कल्याण तभी समझ सकते हैं जब हम, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे भगवद गीता में श्लोक, स्वजनः कृष्ण, कि अर्जुन वहाँ पर कह रहे हैं कि दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण, कि अर्जुन ने जब अपने परिवार को देखा, दोनों तरफ अर्जुन ने किसको देखा? दोनों तरफ जो सेनाएं थी वो अर्जुन का परिवार ही था। तो अर्जुन ने जब दोनों तरफ अपने परिवार को देखा, तब वो मोहित हो गया, और तब उसका शरीर कांपने लगा, तब उसका गांडीव उसके कंधे से फिसलने लगा। वैसे वो अपने आप में धनुर्धर था, वैसे वो अपने आप में सबसे श्रेष्ठ क्षत्रिय था, पर जहाँ पर मोह आ जाता है वहाँ पर निर्णय गलत हो जाता है। और एक संत, ऋषिगण, ऋषि मुनि, स्वजना, उनका परिवार चार दीवारों में सीमित नहीं होता, उनका परिवार एक्चुअली भगवान का परिवार उनका परिवार होता है। इसलिए हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये भगवान का परिवार। अगर हमारे मन में ये आ रहा है कि ये मेरा परिवार है, तो वहाँ पर स्वार्थ है। तो ग्राम्य कथा और भागवत कथा में यही अंतर है कि ग्राम्य कथा हम अपने बारे में करते हैं, बल्कि अपनी प्रशंसा करते हैं। अगर हम ध्यान से अपनी बात ही सुने तो हमें पता चलेगा कि हम केवल और केवल अपने या अपने परिवार की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। कल हम यहाँ पर गए थे, कल हम वहाँ पर गए थे, मेरा बच्चा यहाँ जॉब कर रहा है, मेरा बच्चा वहाँ जॉब कर रहा है, तो ये किसके है? ये सब स्वार्थ है। इससे कभी भी विश्व कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आपकी अपनी व्यक्तिगत, आप सबकी अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है, इसलिए आप सब ऋषिगण हैं, और इसलिए आपका गुणगान, आपका वर्णन यहाँ भागवत में हो रहा है। और एक कॉमन फिनोमेना है संसार में, अगर स्वार्थ देखना है तो एक बहुत सरल एक संसार में अगर हम सारी चीज़ों का सार निकालें तो आप देखेंगे कि माता पिता बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, पर
माता पिता बच्चे की हर गलती माफ़ कर देते हैं, नहीं, बच्चा गलती कर करके ही बड़ा हुआ है, और जब वो 50 साल का हो जाता है उसके बाद भी वो गलती करता रहता है। और माता पिता तब भी, जब भी उससे मिलेंगे, चाहे वो 50 साल का ही क्यों ना हो गया, माता पिता यही पूछेंगे कि बेटा तुमने खाना खाया, या उसके बारे में पूछेंगे, उसके हित के बारे में पूछेंगे, उस समय भी जब उसकी सारी गलतियों को माफ़ करके। पर बच्चा माता पिता की गलती माफ़ नहीं कर सकता। बच्चा याद रखता है कि मेरा आपने अपमान किया था, है ना। तो यही है कि भगवान हमारी हर गलती माफ़ कर रहे हैं, पर हम भगवान को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। ये इस संसार का नियम है। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि भागवत कथा एक्चुअली मधुर है। संसार की कथा मधुर नहीं है, क्योंकि वो तो अपने बारे में, वो अपना स्वार्थ है। और आप सबका स्वाभाविक, आप सबका इंटरेस्ट किस में है? भगवान की कथा करने में। तो जिसके अंदर ये रुचि आ जाए कि चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं कि अमानी ना मान देना, कीर्तने सदा हरि। वास्तव में कीर्तन तभी हो पाएगा, किसी भी मंदिर में तभी कीर्तन हो पाएगा जब हम अपना व्यक्तिगत मान छोड़ेंगे। और बल्कि वो भक्ति की परीक्षा है। अगर हमारे मान पर ठेस पहुंच रही है तो वही तो परीक्षा थी। बल्कि अद्वैत आचार्य चैतन्य चरितामृत में क्या आ रहा है, तो अद्वैत आचार्य ने तो स्पेशली मायावाद का झूठा प्रचार किया ताकि भगवान पूरे समाज के सामने अद्वैत आचार्य को नीचा दिखा सकें, मतलब तो उनका ताड़न करें। अद्वैत आचार्य हालांकि उनसे उम्र में कहीं बड़े थे, मतलब वो आई थिंक 30-40 साल बड़े थे उनसे, उनके पिता के समान थे चैतन्य महाप्रभु के। और फिर भी अद्वैत आचार्य ये कह रहे हैं कि आप मुझे आदर मत दीजिए। तो चैतन्य चरितामृत भी यही, चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से भी यही दिखा रहे हैं। अद्वैत आचार्य जो कि आचार्य हैं, वो भी यही बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने षष्ठाष्टकम में यही कह रहे हैं कि हमें अपना मान छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है, हमें केवल चैंटिंग करने की प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर हमारे मान पर ठेस पहुंच रही है तो वास्तव में हमारी भक्ति की परीक्षा है। उससे पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी भक्ति है। इसलिए हमारी कथा कोई कथा नहीं, ना मैं इंपॉर्टेंट हूं ना आप इंपॉर्टेंट हो। कौन इंपॉर्टेंट है? भगवान की कथा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने आप को इंपॉर्टेंट समझूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, अगर आप अपने आप को इंपॉर्टेंट समझेंगे तो आप भी फंस जाएंगे, है ना। और एक दिन हमारी भक्ति छूट जाएगी। तो ये सिंपल सा मैसेज है। इसलिए समम मधुच्युत गुरु, वास्तव में यही मैसेज है। और ये समझकर ही परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आपका अभिनंदन है ना। इसको भागवत कथा कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।